ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो देह अभिमानी पुरुष हैं, देहधारी पुरुष हैं, जिनको कर्ता भोक्ता का अभिमान है, जो कर्तृत्व अभिमान से युक्त हैं, वह बिना कर्म किए हुए संसार में नहीं रह सकते। इसलिए उनके लिए कर्म फल का त्याग बताया। वह कर्मों का त्याग नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करें, और जो कर्म फल का त्याग करते हैं वही त्यागी हैं। लेकिन कर्म फल का त्याग भी सच्चा त्याग नहीं है, क्योंकि देहधारी पुरुष देह अभिमान में जीता है, आत्म अज्ञान में जीता है, स्वरूप अज्ञान में जीता है। इसलिए उसे फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो प्राप्त होगा अच्छा, बुरे कर्म किए हैं तो फल प्राप्त होगा बुरा, और मिश्रित कर्म किए हैं मिले जुले तो मिला जुला फल प्राप्त होगा। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन। जो फल त्यागी हैं उनके महत्व का प्रतिपादन। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च, इष्ट अनिष्ट और इष्टानिष्ट मिश्र कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के जो कर्म फल का त्याग करते हैं, ऐसे मनुष्यों के कर्मों का फल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और मिला जुला भी होता है। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य ही भोगना पड़ता है अगले जन्म में। मरने के पश्चात अवश्य ही होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। थोड़ा सा समझें, यहाँ त्यागी उसको कहा है जो देह अभिमान में जीता है, देह आत्म बुद्धि में जीता है, आत्म अज्ञान में जीता है, उसको त्यागी कहा है। क्योंकि वह कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए उसे कर्म फल के त्याग की प्रेरणा दी कि तुम कर्म फल की वासना न रखो। वह कोशिश करता है आगे बढ़ने की, इसलिए उसे अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना पड़ता है मरने के बाद भी, और बुरे कर्म का बुरा फल भोगना पड़ता है, और अच्छे और बुरे दोनों मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित भोगना पड़ता है, मिला जुला भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तो सन्यासी नाम क्वचित,
पर ऐसा सन्यासी के साथ नहीं है। यहाँ सन्यासी उसको कहा है सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यासः, जिसने समान रूप से त्याग कर दिया। तो समान रूप से त्याग वही कर सकता है जो आत्मज्ञानी है। समान रूप से त्याग वही कर सकता है जो ब्रह्मज्ञानी है। समान रूप से त्याग वही कर सकता है जो ब्रह्मात्मय के भाव में स्थित है। इसलिए जो सकामी, देहधारी, देहाभिमानी कर्म फल का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं होते। परंतु जो सन्यासी है, तो जो जन्म मरण से मुक्त नहीं होते कभी, उनको त्यागी तो कहा जाता है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं कहा जाता, निर्वाण पुरुष नहीं कहा जाता। अनावृत्ति को प्राप्त पुरुष नहीं कहा जा सकता, परम गति को प्राप्त पुरुष नहीं कहा जा सकता, परमात्म स्वरूप को प्राप्त पुरुष नहीं कहा जा सकता। तो परमात्म स्वरूप को प्राप्त पुरुष सन्यासी है। इसलिए सन्यासी नाम न क्वचित, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल सन्यासियों के लिए नहीं होता, चाहे वो अच्छे कर्म हो और चाहे वो बुरे कर्म हो और चाहे वो मिश्रित कर्म हो। कारण समझिए क्यों नहीं होता। कारण यह है कि वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके और भगवान का स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं, अछेद्य हैं, अक्लेद्य हैं, अदाय्य हैं, अशोष्य हैं। इसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, वह अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और स्वरूप में स्थित होने के कारण वो जानते हैं कि जो शरीर हुए, जो कर्म हुए हैं वो शरीर से हुए हैं, इंद्रियों से हुए हैं, अंतःकरण से हुए हैं, पर मैं कोई कर्म करने वाला नहीं हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, इसलिए वो कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होते। वह जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्ति त्यागिनाम प्रेत्य नत सन्यासिनाम क्वचित। अनिष्ट नरकगामी कर्म, त्रयक योनि, नीच योनियों में डालने वाले कर्म, इष्ट स्वर्ग आदि को देने वाले, इष्ट अनिष्ट मिश्रित जो मनुष्य लोक में भेजने वाले, ऐसे 3 प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों का फल अत्यागी नाम, अत्यागी को अर्थात कर्तृत्व अभिमान वाले को प्राप्त होता है, देहाभिमान वाले को प्राप्त होता है, कर्माशक्ति वाले को प्राप्त होता है, फलाशक्ति वाले को प्राप्त होता है, क्योंकि वह त्याग से रहित है। उससे त्याग बनता ही नहीं, उसे स्वरूप का बोध नहीं है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सकर्मियों को मरने के बाद, मरने के पश्चात अच्छा, बुरा और मिश्रित फल प्राप्त होता है।
परंतु जो कर्तृत्व अभिमान शून्य हैं, जो दया अभिमान शून्य हैं, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित हैं, जो कर्माशक्ति और फलाशक्ति से रहित हैं, तो देह अभिमान शून्य होने के कारण फला आसक्ति कर्मा आसक्ति से रहित होते हैं। इसलिए ऐसे जो महापुरुष हैं अपने अकृतित्व में स्थित हैं, वह जो कर्म करते हैं वह ईश्वरा अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, और ईश्वरा अर्पण बुद्धि से कर्म करने के कारण विशुद्ध सत्व चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान निष्ठा होने के कारण वह जीते जी मुक्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं बंधो मुक्त इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न में मोक्षो न बंधनम। वो जानते हैं कि बंध और मोक्ष ये गुणात्मक हैं, और गुणात्मक त्रिगुणात्मक, और तीनों गुणों का जो प्रभाव होता है वो देह अभिमानी पर होता है, कर्तृत्व अभिमानी पर होता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ऋषि महर्षि महापुरुष हैं, अपने स्वरूप निष्ठ हैं, सम्यक निष्ठा रखने वाले हैं, विशुद्ध सत्व स्वरूप परमात्म तत्व में स्थित हो गए हैं, उनके लिए कोई भी कर्म का फल नहीं है। क्योंकि ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की जो एकता का ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव का जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान रूपी अग्नि में उनके सारे कर्म जल करके भस्म हो गए, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए उन्हें कर्मों का फल नहीं मिलता। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन। वह ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्मों को जला करके भस्म कर देते। दृश्यासंभव बोधेन, कैसे सभी कर्मों को जला देते हैं? वह जानते हैं दृश्य असंभव बोधेन, यह जो दृश्य दिख रहा है यह असंभव है, यह संभव नहीं है। जो कुछ दृश्य दिख रहा है यह असंभव है, संभव नहीं है। तो आत्मदर्शन रूप ज्ञान अग्नि में जला दिए हैं समस्त कर्म जिसने, उसका दृश्य प्रपंच भी जल चुका है, क्योंकि वह आत्यंतिक भाव को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मात्मा के भाव को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए उनके सर्व कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो चुके हैं। अज्ञान रहता है तो रज्जु को सर्प कहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो उसे रज्जु ही कहते हैं। अज्ञान में हम संसार को देखते हैं, ज्ञान में परमात्मा को देखते हैं। एक परमात्मा ही है और परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इसलिए श्रुतियों में ऐसे महावाक्यों का प्रयोग किया है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है।
नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पाणी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाण। इसलिए यह कर्म फल, यह विश्व प्रपंच, ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्यंतिक भाव को, अपने आत्यंतिक भाव को देखते हुए वह ज्ञानी जन अकर्तृत्व अवस्था को प्राप्त होते हैं, अभोक्तृत्व अवस्था को प्राप्त होते हैं और परमानंद स्वरूप परमात्मा में नित्य स्थित रहते हैं। यही उनका जीना है, यही उनका जीवन है। कभी कर्म का लेप सन्यासियों को नहीं होता, न तो सन्यासी नाम कुचित, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आइए, जो हमारे पूर्व आचार्यों ने, पूर्व महापुरुषों ने, पूर्व विद्वानों ने जिस तत्व को प्राप्त किया, उसी तत्व को हम प्राप्त करें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन का कल्याण करें। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। आओ 2 लाइनें बोलते हैं कीर्तन की। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। जो पुत्र होता है आगे चलकर वही पिता बनता है। यदि पुनर्जन्म हो पिता का तो वही आगे चलकर पुत्र बनता है। सोहम पिता पुत्र भी सोहम, सोहम पिता पुत्र भी सोहम। बेटा बाप बराबर सोहम। उसी को बाप कहते हैं और उसी को बेटा कहते हैं। सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम। सागर बिंदु बराबर सोहम। जो सिंधु है उसमें एव है एक एक बूंद का संग्रह है और एक एक बूंद है वह सिंधु का ही भाग है। तो सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम। वह परमात्मा का स्वरूप सिंधु भी है और बिंदु भी है। सागर बिंदु बराबर सोहम, दोनों ही तो बराबर हैं। सोहम माता बेटी सोहम। माता बेटी एक से वो हम। जो बेटी होती है आगे चलकर वही माता बनती है और जो माता होती है वो माता बनने से पहले बेटी होती है। वही बेटी है और वही माता है। तो सोहम माता बेटी सोहम। माता बेटी एक शिवोहम। सोहम अंशी अंश शिवोहम। अंशी परमात्मा
वो भी शिव स्वरूप हैं। अंश जीवात्मा ये भी शिव स्वरूप है। सोहम अंशी अंश शिवोहम, अंशी अंश बराबर सोहम, जो अंशी है वही अंश है, जो अंश है वही अंशी है। सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम। जो शिष्य बनता है वही आगे चल कर के गुरु होता है, और जो गुरु होता है वह गुरु होने से पहले शिष्य होता है। एक ही हैं, दो शब्दों से प्रयुक्त हैं। उन्हीं को शिष्य कहा जाता है, उन्हीं को गुरु कहा जाता है, उसी को जीव कहा जाता है, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को पिता कहा जाता है, उसी को पुत्र कहा जाता है, उसी को माता कहा जाता है, उसी को बेटी कहा जाता है। आत्म सो परमात्मा शिवोहम, जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्म सो परमात्मा शिवोहम, भक्तानंद सदा ही सोहम। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। शिवोहम मंत्र है सोहम, सजन तुम भूल मत जाना। अंतिम अवस्था यही है, ज्ञान की अवस्था यही है, सन्यासी की अवस्था यही है। वह अनेकों में एक का दर्शन करता है और अपने जीवन का उद्धार करता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विभक्तेषु अविभक्तम। जितना भी जो कुछ विभक्त है उसमें अविभक्त का दर्शन करो, उस परमात्मा का दर्शन करो। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।